यहां पर यूज क्या हो रही है, JSX। इसमें क्या है भाई, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वाला रूल चलता है। कोई भी करियर इसलिए चूज नहीं किया जाता किसी भी टेक्नोलॉजी में कि वो ज्यादा डिमांड में है, बहुत ज्यादा उसके बारे में बात हो रही है। नहीं, सिर्फ यही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। एज अ फ्रेशर इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो विच इज इजी टू लर्न। यस, जब सीख पाओगे इजीली तभी तो उस डिमांड का फायदा उठा पाओगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, किसमें नंबर ऑफ जॉब्स ज्यादा हैं, ओपनिंग्स ज्यादा हैं। डिमांड का मतलब ये नहीं है कि हाँ चलो हर जगह बात हो रही है इस बारे में लेकिन उसमें जॉब्स आ ही नहीं रही है फ्रेशर लेवल पे, ये भी पता होना चाहिए। सो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं, किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर या एंगुलर के अंदर ज्यादा पैसा है और कहां पे आपका लर्निंग कर्व छोटा है प्लस स्टार्ट करना इजी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों पर हम कुछ बातें करने वाले हैं, विद टेक्निकल टर्म्स, विदाउट टेक्निकल टर्म्स, एवरीथिंग। सो प्लीज प्रोवाइड मी योर क्वालिटी ऑफ टाइम। अब इसको 2x या 4x में मत भगा देना, बताना मुझे कमेंट करके कितनी स्पीड पे देख रहे हो। सो जब भी आप वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट कर रहे हो कैरियर, तो आपको यहां पर दो चीज सुनने को मिल रही होगी, या तो मर्न या फिर मीन। ठीक है, ये मीन मीडियन मोड वो वाला नहीं है, दिस इज मीन डेवलपमेंट। एक ये टेक स्टैक है जिससे हमारी वेबसाइट्स बनती हैं और एक मर्न टेक स्टैक है जिससे भी हमारी वेबसाइट्स बनती हैं। हमें कौन सी सीखनी है हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, आर और ए का। आर फॉर रिएक्ट और ए फॉर एंगुलर, बाकी दोनों सेम है। एम फॉर मोंगोडीबी, ई फॉर एक्सप्रेस, एन फॉर नोड.js, सब में सेम चीज, बस डिफरेंस आ रहा है आर और एन का। ये आर और एन दोनों के ही दोनों फ्रंट एंड में यूज होने वाले पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं। यस, दोनों को फ्रेमवर्क ही बोला जाता है, बट ये दोनों फ्रेमवर्क भी नहीं है। बोला ये क्या बोला मैंने, हाँ पॉपुलर है, बहुत सारे लोग बोलेंगे रिएक्ट इज द फ्रेमवर्क, बट रिएक्ट इज नॉट एक्चुअली अ फ्रेमवर्क, इट इज द सेट ऑफ द लाइब्रेरी। यस, अच्छा ये बात कितनों को पहले पता थी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नाउ रिएक्ट को बनाने वाले उनके पापा जी हैं फेसबुक, जिन्होंने 2013 के अंदर फर्स्ट वर्जन रिलीज किया था रिएक्ट का। वो इतना फेमस हुआ, इतना बढ़िया था, इतना लाइट वेटेड था कि यार मजा आ गया था, जहां से बहुत सारी चीजें बदल गई, फ्रंट एंड की एक रिक्वायरमेंट पैदा हो गई और इसको सीखना आज के टाइम कंपलसरी हो गया। जब हम बात कर रहे हैं 2024 की, सिर्फ 10 सालों के अंदर। वहीं बात करें एंगुलर की, एंगुलर का बाप है गूगल। अभी गूगल का प्रोडक्ट है, सस्ता तो ये भी नहीं होगा बिल्कुल। ये 2010 में आया था, तब इसका 1.x वाले वर्जन थे जो एंगुलर JS था, तब ये था एंगुलर JS। आज के टाइम ये है एंगुलर, सिर्फ एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट से सपोर्ट करता है और ये अब हमारा आया था लास्ट 2016 के अंदर। ऑफिशियली डाटा यही अवेलेबल है। अभी दोनों के वर्जन 18 ही चल रहे हैं। अगर आप ऑफिशियली जाओगे angular.dev पे या react.dev वाली वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर आपको दोनों का 18 वर्जन ही दिखेगा। थोड़ा आप टेक्निकल बातें और कर लेते हैं रिएक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने बोला था, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। यस, बोथ आर फेमस फॉर द फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, बट इट इज द लाइब्रेरी विच प्रोवाइड्स द व्यू ओनली। जो कि मैंने, अगर आपको पता हो, MVC आर्किटेक्चर पढ़ाया था लास्ट एक वीडियो के अंदर, अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाया स्प्रिंग बूट के अंदर, वहां हमने पढ़ा। और ज्यादातर ये हर किसी को पता होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर एक आर्किटेक्चर होता है जिसके जरिए वेबसाइट बनती है। इसमें जो व्यू का काम होता है वो काम है हमारे रिएक्ट का। व्यू मतलब जो हमें अपनी इतनी बड़ी बड़ी आंखों से दिखता है कंप्यूटर के अंदर। तो जो भी चीज दिख रही है वो दिखती है हमारी आज के टाइम सिंगल पेज वेबसाइट बना रहे हैं तो रिएक्ट के अंदर या फिर एंगुलर के अंदर। रिएक्ट JS दोनों ही जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। आप दोनों तरीके से बना सकते हो। इसके अंदर जो कोडिंग होती है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं होती, जावास्क्रिप्ट एंड HTML। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट एंड HTML दोनों का ही कोड आपको देखने को मिलेगा, एक ही पेज में आ जाता है, जिसको JSX भी बोला जाता है, जावास्क्रिप्ट XML। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम, अब ये डॉम क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर पता है तुम्हें। तो फिलहाल ये समझो, एक रियल डॉम होता है जिस पर सीधा हम काम नहीं कर रहे होते, उसका एक वर्चुअल डॉम बनाते हैं, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं और वो रिफ्लेक्ट होते हैं एक्चुअली में। वहीं जब एंगुलर की बात कर रहे हैं तो ये पूरे का पूरा एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सारी की सारी चीजें आपको मिल जा रही हैं, ऑफकोर्स लाइब्रेरी में भी मिल रही हैं जो चीजें आपको नहीं चाहिए, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी डिपेंडेंसीज अवेलेबल हैं, फ्रेमवर्क में भी है। बट लाइब्रेरी से क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जो चीज आपको यूज करनी है वो रखो, जो चीज नहीं यूज करनी मत रखो। जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना है जावास्क्रिप्ट में लिखो, टाइपस्क्रिप्ट में लिखना है टाइपस्क्रिप्ट में लिखो। बट फ्रेमवर्क साथ ही साथ कुछ और चीजें भी लेके आता है, वो लेके आता है कुछ रूल्स। इसमें क्या है भाई, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वाला रूल चलता है। यहां सिर्फ और सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट ही यूज होती है, प्लस वहां पर हम बात कर रहे थे वर्चुअल डॉम की, बट यहां पर जो चेंजेस होते हैं वो रियल डॉम में ही होते हैं।
एंड यस दोनों ही चीजें, दोनों ही चाहे एंगुलर हो या रिएक्ट हो, अपना वन पेज सिंगल पेज वेबसाइट बनाने के लिए ही यूज होता है, जो आज के टाइम मॉडर्न एप्लीकेशन जिसमें बन रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। ये था एक टेक्निकल डिफरेंस। ओके, कौन सा इजी है, किसमें पैसा है, किसमें ओपनिंग्स हैं, किसका ज्यादा से ज्यादा बढ़िया रिसोर्स मिल जाएगा। सो रिएक्ट में अगर बात करें, मैंने क्या बोला, यहाँ जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों ही यूज कर सकते हो। इसकी वजह से ये हो जाता है इजी टू लर्न। सिर्फ इसीलिए इजी टू लर्न नहीं है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको अवेलेबल है, इसीलिए ये आपको इजी है। दूसरा, किससे एक लाइट वेटेड एप्लीकेशन बन रहा है, रिएक्ट से या एंगुलर से? तो मैंने क्या बोला, एंगुलर एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरी, सेट ऑफ चीजों के साथ आएगा ही आएगा। लेकिन रिएक्ट में ये भाई जो जिसकी जरूरत है उतना यूज करो। यस, कंपोनेंट बनाने हैं तो बनाओ, नहीं बनाने हैं तो मत बनाओ, यहां तो बनाने पड़ेंगे। तीसरी चीज, जो रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, देखो इजी टू लर्न कब होता है, जब आपको उसका ट्यूटोरियल्स मिल जाए, कोर्सेज मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए। तो मैं आपको बताऊं, देखो रिसोर्सेज में तो यार दोनों ही जी बराबर है, कोई वो नहीं है। लेट मी शो यू। हाँ, आप यहाँ पे डालोगे जैसे रिएक्ट, सो रिएक्ट डेव आएगा, इसको खोल लो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ये, एंगुलर, यहाँ एंगुलर डेव, जैसे कि मैंने बताया था वर्जन 18, दोनों ही वर्जन 18 पे चल रहे हैं। सी, यहाँ भी रिएक्ट का वर्जन 18 ना। अब इसमें अगर जैसे आप नीचे करोगे ऐसे, इसको स्क्रॉल करो, देखो कितना प्यारा प्यारा खुलता है। वेबसाइट्स बहुत प्यारी बनाई है इन्होंने, दोनों ने ही। ठीक है, ये एंगुलर की है। इधर करोगे ये प्रीव्यू दिख जाएगा कि ये कोड लिखा है, इस कोड से क्या हो रहा है, ये टर्मिनल भी देगा। तो वेब बेस्ड है पूरा, आप यहाँ पे भी सीख सकते हो, जरूरी नहीं है एक सेटअप करना ही पड़े, क्योंकि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है तो ब्राउजर पे तो रन होना ही है, क्लाइंट साइड रेंडर होगा। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे देख लो, main.ts, दैट मीन्स टाइपस्क्रिप्ट। नाउ एक ये चीज हो गई। अच्छा, इसमें डॉक्स हैं, ट्यूटोरियल्स भी हैं, इधर आओ देखो, ट्यूटोरियल्स है, बिल्ड योर फर्स्ट एंगुलर ऐप लोकली, लर्न एंगुलर इन योर ब्राउजर प्लेग्राउंड, दोनों ही चीजें मिल रही हैं। डॉक्यूमेंटेशन है, आपको क्या क्या सीखना है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, प्लस और भी ज्यादा आपको रिसोर्स मिल जाएगा। सेम रिएक्ट का भी है, ऐसे यहाँ पे नीचे नीचे करोगे इसका दिख जाएगा, सी इसका भी सैंपल ऑफ कोड दिख जाएंगे। लर्न रिएक्ट पे क्लिक करोगे, क्विक गाइड मिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियली भी बहुत प्यारी अवेलेबल है, प्लस आपको यूट्यूब पर रिसोर्स मिल जाएगा, प्लस आप और गूगल करोगे तो बहुत सारी चीजें, कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन फर्क क्या है, यहां पर यूज क्या हो रही है, JSX, भाई जावास्क्रिप्ट XML, जहां जावास्क्रिप्ट और HTML जो आपको दोनों चीजें पहले से आती हैं वही लिखने की जरूरत है, ये बहुत बच्चों को पहले से चीजें आ जाती है। तो ये एक इजियर वे है, एक लर्निंग कर्व को बढ़ाता नहीं है, फिर से एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी। दैट्स वाई React.js इज इजी, प्लस इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग है और वही बेसिक प्रोग्रामिंग है, तो आपका काम हो जाता है, बच्चा समझ पा रहा होता है जब कोई सामने कोड लिखता है ना। बात करें, अब इजी टू लर्न का क्लियर हो गया, अब बात कर लेते हैं भाई कहाँ किस में जॉब ज्यादा हैं। जॉब ऑफ कोर्स रिएक्ट में ज्यादा है, अगर मैंने इधर एरो दे दिया, इधर नहीं है भाई, इधर कम है, डॉटेड एरो। क्या कोई डेटा है मेरे पास जिसके बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ? लेट मी शो यू। यहाँ जाएंगे हम, लिंक्डइन नहीं करना, साइन इन, जॉब्स के साइन इन करना पड़ जाएगा, लिंक्डइन, यहाँ गए जॉब्स। अब जॉब्स में यहाँ डाल दो भाई रिएक्ट जेएस डाल दो, रिएक्ट डाल दो। सी रिएक्ट जेएस इन इंडिया 30,381 रिजल्ट आए हैं आपके सामने। ठीक है, इसको नीचे करोगे बहुत आ जाएंगी। तो ये मतलब कहीं आप एलिजिबल हो कहीं नहीं हो, वो अलग चीज है। तो ये हो गया रिएक्ट का डेटा। ओके, अब वहीं डालते हैं एंगुलर, कितना रिजल्ट है, 18,084 रिजल्ट, एंगुलर फुल स्टैक। अच्छा देखो, एंगुलर फुल स्टैक सही आ गया। अभी इससे बात करते हैं, एंगुलर फुल स्टैक डेवलपमेंट इंटर्न, अगेन बहुत सारी चीजें इसी में खुल रही हैं हमारे को। तो इसकी हमने ओपनिंग्स कितनी देखी, इसमें रिजल्ट आ रहा है 18,000 और वहां पे आ रहा है 30,000। तो दोनों के यूज केसेस अलग हैं, इसलिए डिफरेंस है। प्लस ओपनिंग्स कम है, इसका यह मतलब नहीं है कि इसका यूज केस नहीं है, इसकी हाइप नहीं है, इसकी डिमांड नहीं है। ऑब्वियसली डिमांड है, बट जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आ रहा है। क्योंकि रिएक्ट से ना सिर्फ आप ये नहीं कर पाते हो कि एक वेबसाइट बना पाते हो, रिएक्ट से आप क्या कर सकते हो, एक मोबाइल ऐप भी बना सकते हो रिएक्ट नेटिव सीखकर। तो रिएक्ट का यूज केस ज्यादा है, एंगुलर का यूज केस कम है थोड़ा सा। क्या ये समझ में आया? इसलिए मैंने अपने बच्चों को जब भी जावा फुल स्टैक का भी रोड मैप दिया था, उसमें रिएक्ट जेएस इंक्लूड किया, ताकि बच्चे उस तरफ ज्यादा बढ़े, जो ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग्स भी दिखे, इजी हो। मैं हमेशा यही रिसर्च करके आपको बताता हूँ चीजें, चाहे मैं पेड बैच में बताऊं या फ्री में बताऊं, कोई डिफरेंस नहीं छोड़ता हूं। नाउ लेट्स कम टू द पिक्चर अगेन। तो एंगुलर को जनरली मतलब जिस पिक्चर से देखा जाता है वो पिक्चर होती है एंटरप्राइज लेवल। एंटरप्राइज लेवल मतलब बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस बन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें मोटा पैसा लगा के बैठी हैं, तब होता है। तो मोटा पैसा लगा के बैठी हैं तो मोटा पैसा मिलता है इसके अंदर। तो जब भी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बन रहा होगा तो ऑब्वियसली वो एक
फुल स्टैक एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं हम रिएक्ट की बात करें तो जरूरी नहीं हमारे को फुल स्टैक एप्लीकेशन चाहिए, सिर्फ हमारे को फ्रंट एंड चाहिए हो, एक वेब पेज चाहिए बस कंपनी को, लैंडिंग पेज, वो बना सकते हो। लाइट वेटेड है काफी, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करेंगे, पूरा जब जाने की जरूरत नहीं है हमारे को, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई रिएक्ट इज हियर। प्लस फुल स्टैक बनाना है तो फुल स्टैक भी बना लो, तो फ्लेक्सिबिलिटी है जैसा आपको जो चीजें बनानी है, जैसी रिक्वायरमेंट है। तो ये क्विक टू स्टार्ट है, क्विक टू डेवलप है, क्विक डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करता है, इसलिए ये क्या है, स्टार्टअप्स की फर्स्ट चॉइस बन जाता है। बट जहां एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बन रहे हैं, कुछ 4-5 साल का सोच के बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फंडिंग आ रखी है, वो जाते हैं इस तरफ। तो कभी भी आप देखोगे स्प्रिंग बूट का जो कॉम्बिनेशन डेडली दिखेगा, एंगुलर के साथ बहुत तगड़ा दिखेगा, क्योंकि स्प्रिंग बूट सबसे ज्यादा कहां यूज होती है, एंटरप्राइज लेवल के अंदर, बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर, जहां हाईली सिक्योर्ड एप्लीकेशंस, बहुत हाई लेवल डेटा के साथ काम हो रहा है, फाइनेंस वाले एप्लीकेशंस के साथ। एंड रिएक्ट का किस तरफ दिखेगा, मॉडर्न डेवलपमेंट में, जहां नोड जेएस का ज्यादा से ज्यादा यूज है। अब मेरा रिकमेंडेशन तुम्हारे लिए क्या होगा, वो सुनना चाहते हो? इस डेटा पर आपको आधे से ज्यादा पिक्चर तो वैसे क्लियर हो गई होगी, फिर भी मैं रिकमेंडेशन दे देता हूं एक कंक्लूजन के साथ। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि भाई हमको इसके लिए कोई हाईली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ती है। पहले रिएक्ट सीख लो, जब टाइम मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब ले लो, धीरे धीरे एंगुलर सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। सबसे पहले स्टार्ट विद रिएक्ट। क्यों? क्योंकि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ रही है, इजीली आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे और जल्दी से जल्दी आप समझ पाओगे। उसको शुरू करना आप जावास्क्रिप्ट से, फिर इसके बाद क्या करना, रिएक्ट में, रिएक्ट को डेवलपमेंट में लेके जाओ टाइपस्क्रिप्ट में। थोड़ा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में हाथ थोड़े गंदे करने हैं तो ऑफ कोर्स रिएक्ट नेटिव सीख। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा किस तरफ जाना है आपको, जॉब्स भी होगी आपके पास। अब इसमें रहना है तो इसमें रहो, अगर मन कर रहा है तो फिर एंगुलर सीख लो बाद में यार। वरना अगर जॉब लग गई है, बिजनेस रिक्वायरमेंट है, कोई सिखा रहा है आपको, ट्रेनिंग के पैसे दे रहा है, सीखने के दे रहा है, तो भाई गो विद द एंगुलर, गो विद द एंगुलर। क्योंकि अब बात कर लो पैसे की, ऑफ कोर्स रिएक्ट में आपको पैसा कम मिलेगा। कम मिलेगा कब, स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा, रिएक्ट की बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बड़े बड़े एप्लीकेशंस बना पाओगे, पैसा ज्यादा मिलेगा। लेकिन वहीं एंगुलर की बात करोगे, स्टार्टिंग पैसा थोड़ा आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट जब एक एक्सपीरियंस के साथ बात करोगे तब दोनों का सेम ही हो जाता है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में एंगुलर का ज्यादा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग अभी इस तरफ घुस नहीं रहे हैं, तो कम लोग मिलेंगे जिनको ज्यादा से ज्यादा चीजें आती हो एंगुलर में एज अ फ्रेशर लेवल। तो यस, दिस इज द पेन पॉइंट ऑफ दैट। लर्निंग कर्व इसका थोड़ा सा मुश्किल है, रिएक्ट का थोड़ा इजी है, क्योंकि हमेशा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कब कहां से शॉर्टकट लेना है। गॉट इट? तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बताना कैसी लगी और लोगों को रिकमेंड करो, शेयर करो, बाकी आपकी मर्जी है यार। टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और रिएक्ट जेएस का एक 1 फुल स्टैक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उससे आप सीखना, पढ़ना और अपने आप को लेवल अप करना। ओके चलो, फिर मैं मिलता हूं, बाय बाय।